हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी ए सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको एम एस एक्सेल के जो फंक्शन है उसके ऊपर जल्द ही लेक्चर आएगा, तो आज वो दिन आ चुका है। आज से मैं आप लोगों को एम एस एक्सेल के फंक्शन भी कराऊंगा। आज के इस लेक्चर में मैं दो फंक्शन लेके आया हूँ, एक आपका बेस, एक का है कन्वर्ट। इन दोनों फंक्शन को हम बहुत ही डिटेल में विद एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। काफ़ी डिटेल में आपको मैं इन दोनों फंक्शन को समझाऊंगा। हो सकता है कि आपने ये पहले पढ़ ली हो, लेकिन इस लेक्चर में आपको बाकी सभी लेक्चर से एडवांस नॉलेज मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एम एस एक्सेल फंक्शन पार्ट 1। एम एस एक्सेल में टोटल कम से कम 500 प्लस फंक्शंस है, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पेपर से पहले पहले कम से कम 100 प्लस तो हो ही जाए, क्योंकि एम एस एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन है और ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमें पहले कोशिश करनी है इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने की, क्योंकि अगर हम सारे फंक्शन पढ़ने लगे तो सिर्फ फंक्शन ही हो पाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आपको जो मेन फंक्शन है पहले वो करा दूँ, अगर टाइम बच गया तो बाकी भी कवर कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला फंक्शन आपका है बेस फंक्शन। समझते हैं कि बेस फंक्शन क्या काम करता है। बेस फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ गिवन नंबर इनटू अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन विद द गिवन बेस रेडिक्स। इस फंक्शन का काम है कि दिए गए नंबर को चेंज करना इनटू टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन विद अ गिवन बेस। आपको एक बेस दिया गया होगा, उस बेस या रेडिक्स के बेस पे आपने उस नंबर को चेंज करना है। रेडिक्स आपकी इस फॉर्म में हो सकता है। रेडिक्स का मतलब है बेस, जैसे आपका बाइनरी बेस हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक। और ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या बोलता है? बेस, नंबर, कॉमा, रेडिक्स एंड मिनिमम लेंथ। इसके 3 आर्गूमेंट होते हैं, जिसमें से आपके 2 आर्गूमेंट कंपलसरी है और जो तीसरा आर्गूमेंट है मिनिमम लेंथ, ये आपका ऑप्शनल है। इसको आप नहीं भी देंगे तब भी काम चल पड़ेगा, लेकिन अगर पेपर में ये दिया गया है तो उसी अकॉर्डिंग हमको काम फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, नंबर में क्या बोला गया है। नंबर में बोला गया है इट इज़ रिक्वायर्ड। पहली बात तो ये होगी कि रिक्वायर्ड है। एंड हेयर यू मैंशन द नंबर विच यू वांट टू कन्वर्ट। आपने इस आर्गूमेंट में वो नंबर रखना है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। इट मस्ट बी एन इंटीजर, ये आपका इंटीजर होना चाहिए, विच इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। ये इसकी कंडीशन है, ये इसका कंस्ट्रेंट है कि जो आपका नंबर होगा वो या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? लेस देन टू टू रेज पावर 53, इससे लेस होना चाहिए। और ये आपका बहुत ही बड़ा नंबर होता है, आपका ये एक्सपोनेंशियल में होता है नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है 9.007 से लेकर E15। कंडीशन ये है कि जो आपने नंबर इसमें डालेंगे वो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए, या और सेकंड कंडीशन ये है कि 2 to the power 53 से कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन हो गई। सेकंड आर्गूमेंट है आपका रेडिक्स। रेडिक्स में बोला गया है इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, सेम नंबर की तरह ये भी रिक्वायर्ड है। एंड द बेस रेडिक्स दैट यू वांट टू कन्वर्ट द नंबर इनटू। यहाँ पे अपने वो रेडिक्स एंटर करना है जिसमें आप नंबर को चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया 17 और कॉमन लिख दिया 2, तो 17 आपका डेसिमल नंबर हो गया और 2 का मतलब है कि आपने बेस 2 में इसको चेंज करना है। एंड इसकी भी कंडीशन है, इसका भी एक कंस्टेंट है, इट मस्ट बी एन इंटीजर एंड इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन ये है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 36। 36 से ऊपर आपका बेस नहीं हो सकता। क्लियर। थर्ड पॉइंट है इसका मिनिमम लेंथ। इट इज़ ऑप्शनल, ये आर्गूमेंट आपका ऑप्शनल है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिटर्न स्ट्रिंग, जो आपका रिजल्ट आएगा कन्वर्ट करने के बाद, उसकी जो लेंथ है ये उसको स्पेसिफाई करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने लेंथ का होना चाहिए। इट मस्ट बी एन इंटीजर एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन जीरो और इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। पहला पॉइंट है इफ़ नंबर, रेडिक्स और मिनिमम लेंथ, ये आपके 3 आर्गूमेंट है, आर नॉट इन द रेंज और आउटसाइड द कंस्टेंट। अगर ये तीनों वैल्यू कंस्टेंट के खिलाफ जा रही है, मतलब हमने इनका रूल फॉलो नहीं किया, देन द बेस रिटर्न हैश नम एरर वैल्यू। आपको ये एरर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर, रेडिक्स और मिनिमम लेंथ, इन तीनों के अपने अपने कुछ रूल्स है कि आपके नंबर इस रेंज में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने इनमें से किसी रूल को फॉलो नहीं किया तब आपको एरर मिलेगा हैश नम एरर वैल्यू। हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाए कि आपको पूछ लिया जाएगा कि इफ़ नंबर, रेडिक्स और मिनिमम लेंथ आर नॉट इन रेंज, देन व्हाट इज़ द
रिटर्न वैल्यू ऑफ बेस फंक्शन, तब आप लिखेंगे हैश नम क्वेश्चन मार्क जो ये होता है सिंबल, इसका एरर आ जाएगा। सेकंड है आपका इफ़ नंबर इज़ नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आपका नंबर नॉन न्यूमेरिक है देन बेस रिटर्न हैश वैल्यू एरर, तो आपका ये एरर आएगा अगर आपने जो नंबर एंटर किया है वो आपका नॉन न्यूमेरिक है। थर्ड कंडीशन क्या है इसकी, एनी नॉन इंटीजर नंबर एंटर्ड एज एन आर्गूमेंट इज ट्रंकेटेड टू एन इंटीजर, अगर कोई भी नॉन इंटीजर नंबर एंटर कर दिया गया तो वो आपका ट्रंकेट कर देगा इंटीजर को। ट्रंकेट का मतलब होता है खाली करना। एंड लास्ट, इफ़ द मिनिमम लेंथ आर्गूमेंट इज एडिड इन द बेस फंक्शन, अगर ये आर्गूमेंट आपने ऐड किया है, वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन अगर इसको ऐड कर दिया गया है देन क्या होगा, द लीडिंग जीरो आर एडिड टू द रिजल्ट, आपके रिजल्ट में कुछ जीरो ऐड करनी पड़ेगी जितनी वहाँ को रिक्वायर्ड होगी। इफ़ द रिजल्ट वुड अदरवाइज शॉर्टर दैन द मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाइड। चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया था बेस 7 2 का मतलब है कि 7 आपका डेसिमल नंबर है और 2 का मतलब है इसको अपने 2 के रेडिक्स में चेंज करना है। 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 2 का मतलब है बाइनरी नंबर, मतलब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगी इसमें। 7 आपका डेसिमल नंबर होगा और 2 आपका बाइनरी नंबर है, बाइनरी का बेस है। 7 को बाइनरी बेस 2 में चेंज करना है, बोलने का मतलब है सिंपल इतना। तो जब आप 7 को बाइनरी में करेंगे कन्वर्ट तो उसकी वैल्यू आती है 111, तब तो आपका ये रिजल्ट आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज कर दें, अगर हम मिनिमम लेंथ को भी ऐड कर दें, जो आपका थर्ड आर्गूमेंट है, हमने लिख दिया लास्ट में 8। 8 का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें शुरू में उतनी डिजिट ऐड करनी है जितनी कि हमें कमी पड़ रही है। देखिए हमारे पास रिजल्ट आया 111, 3 डिजिट ये हो गई, हमारे को रिजल्ट ये 8 डिजिट में। तो हम क्या करेंगे, लीडिंग जीरो ऐड करेंगे, कितनी, 5, 1 2 3 4 5, तब बन गई ये 8। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल था बेस 64 16। इसका क्या मतलब है, आपने क्या करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 40 आएगा। 40 कैसे आया, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 64 टू द बेस 16, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर। आपने 64 नंबर को 16 के बेस पे कन्वर्ट करना है, तो आपका रिजल्ट 40 आ जाएगा। 40 कैसे आएगा, देखिए 64 डिवाइडेड बाई 16, 16 चौके 64, 0, और जब वैल्यू करते हैं रीड बॉटम टू टॉप तो 4 और 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कोई भी मिनिमम लेंथ स्पेसिफाई नहीं की है। लेकिन अब देखिए सेकंड एग्जांपल इसका बेस का, इसमें देखा गया है बेस 10 to 10। 10 का मतलब है कि ये आपका नंबर है डेसिमल, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 10 टू द बेस 2। बेस 2 का मतलब है बाइनरी नंबर, आपने 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है विद अ मिनिमम लेंथ 10। देखिए 10 मेंशन किया गया है। ठीक है, आपका रिजल्ट आया ये कैसे आया, देखिए जब आप 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी 10 की जो वैल्यू होती है बाइनरी में वो होती है 1010, ये होती है आपकी 4 डिजिट की। लेकिन हमें आंसर चाहिए 10 डिजिट में, तो हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, लीडिंग जीरो शुड बी एडिड इन द फ्रंट ऑफ द नंबर। आपने 4 आपको पहले आगे है, आपको करनी है 6 ऐड, तब होगी 10, तो 0 0 0 0 0 0, 6 जीरो ऐड होगी। देखिए जब इसको ऐड किया गया तो आपका रिजल्ट बन गया दिस 60 देन 1010, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और यही मैंने यहाँ पे आपको लिखा गया है। आपका रिजल्ट ये है विद 6 लीडिंग जीरो टू मेक दिस स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर लॉन्ग। अब आता है क्वेश्चन JOIT 903 का। 903 में हमें क्वेश्चन देखने को मिला बेस 212, 2, 8। जो 212 है ये आपका नंबर है, फर्स्ट आर्गूमेंट। सेकंड में दिया गया है 2, ये आपका बेस है दैट इज रेडिक्स। एंड थर्ड में दिया गया है 8, ये आपका मिनिमम लेंथ है। करना क्या था, सिंपल कंसेप्ट है, 212 को बाइनरी में करना है कन्वर्ट, और जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका 8 डिजिट का होगा। जब हमने इसको कन्वर्ट किया, देखिए इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, 212 को आपने 2 से करना है डिवाइड, और जो वैल्यू करते हैं आप रेट वो करते हैं आप बॉटम से टॉप की तरफ। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, और हमारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली 8 डिजिट में आ गया है। जब आपका रिजल्ट पहले से ही उसी डिजिट में आ जाए जितना आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि आपको 8 ही मांगी गई थी और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली 8 डिजिट में आ गया है। तो देख लीजिए जब इसको हमने कन्वर्ट किया हमारा रिजल्ट आया 1101010100, और ये था आपका ऑप्शन नंबर 4, डी में ये दिया गया था, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। सिंपल कंसेप्ट है, 212 को 2 में 212 नंबर को
बाइनरी 2 में करना है कन्वर्ट, और जो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका 8 डिजिट का होगा। ये आपका होगा बेस फंक्शन क्लियर। ये आपका बेस फंक्शन हो गया, और बेस के आपको रूल पता लग गए। एक बार फिर देख लीजिए इनके इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि फर्स्ट आर्गूमेंट आपका जो आपका फर्स्ट आर्गूमेंट है नंबर, इसकी कंडीशन क्या है कि आपका नंबर 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो सकता है और लेस देन 2⁻53। जो सेकंड कंडीशन है रेडिक्स की, उसका आपका कंडीशन है कि आपका जो बेस होगा वो या फिर 2 होगा या फिर 2 के इक्वल होगा, ठीक, और आपका जो बेस होगा 36 से कम होगा। थर्ड कंडीशन जो आपकी मिनिमम लेंथ होगी, आइदर फर्स्ट इट शुड बी इंटीजर एंड द सेकंड कंडीशन इज इट इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। जो लेंथ होगी आपकी या फिर 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ये आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे कन्वर्ट फंक्शन की। फंक्शन नंबर 2 इन MS Excel कन्वर्ट। कन्वर्ट फंक्शन क्या बोलता है? कन्वर्ट फंक्शन इज यूज्ड कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन मेजरमेंट और यूनिट टू सिस्टम टू अनदर। मतलब आपने दिए गए नंबर को चेंज करना है वन यूनिट से अनदर यूनिट में। आपको एक मेजरमेंट दी गई होगी, उस मेजरमेंट से आपने किसी और मेजरमेंट में इसको कन्वर्ट करना है। ये इसका सिंटैक्स है। कन्वर्ट, फर्स्ट आर्गूमेंट आपका नंबर है, सेकेंड आर्गूमेंट फ्रॉम यूनिट, किस यूनिट को करना है? टू यूनिट। देखिए नंबर, इट इज़ द वैल्यू इन द फॉर्म यूनिट टू कन्वर्ट। फर्स्ट आपका आर्गूमेंट होगा नंबर, कि किस नंबर को आपने कन्वर्ट करना है, और सेकंड में आपकी दी होगी फ्रॉम यूनिट, उस नंबर की जो आपको यूनिट दी गई होगी। फर्स्ट नंबर की जो यूनिट होगी वो आपको सेकंड आर्गूमेंट में मिलेगी। इट इज़ द यूनिट फॉर नंबर, क्लियर। एंड थर्ड, इट इज़ द यूनिट फॉर द रिजल्ट। आपको जो रिजल्ट लाना है वो किस यूनिट में लाना है। मतलब टोटल 3 आर्गूमेंट है। फर्स्ट में आपका नंबर है, सेकंड में उस नंबर की यूनिट, उस नंबर की मेजरमेंट दी गई है, एंड थर्ड आर्गूमेंट में आपको मेंशन किया गया होगा कि आपने उस नंबर को किस यूनिट में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है नंबर इंच में, आपने चेंज करना है फीट में। आपको नंबर दिया गया है सेंटीमीटर में, आपने चेंज करना है मीटर में, क्लियर। इट इज़ द यूनिट फॉर द रिजल्ट। कन्वर्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट वैल्यू इन कोटेशन मार्क फॉर फ्रॉम यूनिट टू टू यूनिट। मतलब ये जो आपके दो आर्गूमेंट है, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो कोटेशन मार्क के अंदर आएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसकी भी कुछ फैक्ट्स हैं। पहले फैक्ट क्या है? इफ़ द इनपुट डाटा टाइप आर इनकरेक्ट देन कन्वर्ट रिटर्न द वैल्यू एरर वैल्यू। आपके जो इनपुट डाटा टाइप है अगर वो इनकरेक्ट हो गए, जो कन्वर्ट फंक्शन है वो करेगा रिटर्न आपका वैल्यू एरर को। सेकंड, इफ़ द यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपकी कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती तब क्या होगा? देन द कन्वर्ट रिटर्न नॉट अलाउड एरर वैल्यू, NA। आपका ये एरर आ जाएगा कि आपने ऐसी यूनिट मेंशन कर दी है जो यूनिट आपकी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। थर्ड फैक्ट्स, यूनिट नेम आर प्रीफिक्स्ड आर यूनिट नेम एंड प्रीफिक्सेस आर केस सेंसिटिव। जो आपके यूनिट के नाम होंगे वो आपके केस सेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव का मतलब होता है आपने लिखा इन, तो इस इन का मतलब अलग है और इस इन का मतलब अलग है। दोनों आपके इंच है, लेकिन इंच को हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपने कैपिटल लिखा इसका मतलब अलग है, स्मॉल का मतलब अलग है। ये होता है आपका केस सेंसिटिव। फोर्थ, इफ़ द यूनिट आर डिफरेंट ग्रुप, अगर आपके दो यूनिट डिफरेंट ग्रुप के हैं तब आपको वो आपका फंक्शन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तब आपका एरर आ जाएगा #NA, ये आपका एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट आपकी जो है आप चाहते हैं कि उसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना, लेकिन अगर उनका आपस में कोई कन्वर्जन या रिलेशनशिप नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपका फीट इंच में भी कन्वर्ट हो जाता है और इंच फीट में वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ आपने ऐसी यूनिट मेंशन कर दी जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है और या फिर उनका कोई आपस में तालमेल नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो आपका ये एरर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्ट 68 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ये इसका परफेक्ट सिंटेक्स है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फ्रॉम यूनिट एंड जो टू यूनिट का जो पार्ट है वो आपका कोटेशन मार्क में होगा, ठीक। इसका रिजल्ट आएगा 20। अब ये 20 कैसे आया इसको समझते हैं। कन्वर्ट फंक्शन का रोल है कि आपको सारी मेजरमेंट की कन्वर्जन का
रूल एंड फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको इनके कन्वर्जन के फार्मूला याद नहीं है तब आप कन्वर्ट फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। चाहे आपको जितना मर्जी कन्वर्ट फंक्शन करना आता हो, लेकिन अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आया बीच में करना, तब इस फंक्शन का कोई यूज़ नहीं रहता आपके लिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने भी कन्वर्जन होते हैं उन सभी को पढ़ लीजिए, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है वो पढ़ लीजिए, एंड उनके फार्मूला वो भी पढ़ लीजिए। अब ये देखिए कि कैसे हुआ। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने चेंज करना है सेल्सियस में, और इसका फार्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस का फार्मूला होता है F-32 इंटू 5/9। 68 दिया गया था, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आया? 68 - 32 इंटू 5/9। 68 में से 32 गए, कितने होंगे? 36 इंटू 5/9। 9 चौका 36 एंड 5 चौका 20, तभी आपका आंसर 20 आया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये देखिए, कन्वर्ट करना है आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तो ये फार्मूला होगा, लेकिन अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है तो ये फार्मूला होगा। दोनों के ये फार्मूले हैं। अगला फंक्शन आता है, एग्जाम्पल आता है कन्वर्ट 4.5 फीट कॉमा सेकेंड। ये देखिए, मैं आपको ये बात कर रहा था कि अगर दो डाटा टाइप आपने ऐसे ले लिए जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, फीट और सेकेंड को कैसे करेंगे आप चेंज। यहाँ मैंने मेंशन किया है रिजल्ट #NA, इसका रिजल्ट ये आएगा, ये आपका एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया? क्योंकि डाटा टाइप आर नॉट द सेम ग्रुप, सो एरर इज इनकाउंटेड, ये बात की गई थी। यहाँ मैंने कुछ नंबर ऑफ मेजरमेंट यूज मेंशन किए हैं आपको, सारे तो मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं आपको। जैसे कि कन्वर्ट माइल्स टू किलोमीटर। अगर आपको आ गया माइल्स टू किलोमीटर तो आपने क्या करना है? आपको पता है कि एक माइल होता है आपका 1.60934 किलोमीटर। सिंपल, क्या करेंगे आप? दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1.60934 से। क्लियर? अगला क्या आता है? कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल। अब इसका उल्टा हो गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप कहेंगे डिवाइड द लेंथ बाई 1.609। अगर माइल से किलोमीटर आया तो आपने मल्टीप्लाई करना है इस उस नंबर को इससे, और अगर किलोमीटर से माइल आया तब आपने दिए गए नंबर को करना है डिवाइड किससे? 1.609 से। क्लियर? अगला है कन्वर्ट फीट टू इंच। अगर आपको फीट से इंच चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द लेंथ वैल्यू बाय 12। दिए गए नंबर को आपने 12 से करना है मल्टीप्लाई, लेकिन अगर उल्टा हो गया इंच टू फीट तब करेंगे आप डिवाइड बाय 12। क्लियर? अगला आपका कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई द लेंथ वैल्यू बाय 100। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई दिए गए नंबर को। अगर इसका उल्टा हो गया कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, तब आप सेम कंसेप्ट करेंगे अप्लाई, लेकिन उस केस में आपका जो आपका 100 है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ होना था डिवाइड द लेंथ वैल्यू बाय 100। अगला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट सेंटीमीटर टू इंच। इसमें आप करेंगे डिवाइड द लेंथ वैल्यू बाय 2.54 एंड कन्वर्ट इंच टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई द लेंथ वैल्यू बाय 2.54। ये आपके कुछ कन्वर्जन थे, लेकिन आपके लिए एक नोट है, गिव अ क्विक रिव्यू टू ऑल टाइप ऑफ मेजरमेंट्स और यूनिट एंड देयर कन्वर्जन। ये तो मैंने आपको कुछ बताए हैं, लेकिन आपने सारे पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब देखिए, JOIT 903 में क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इन्होंने गलत लिखा है। इंग्लिश में क्वेश्चन और है, हिंदी में और है। एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था 102, लेकिन इंग्लिश में इन्होंने 1,2 लिख दिया। एक क्वेश्चन तो आई थिंक स्क्रैप होना चाहिए, इस पर चैलेंज मैंने किया है। वैसे आपका क्वेश्चन है 102, इंच फीट। ये आपका नंबर है, ये आपका फ्रॉम यूनिट है, और ये आपका टू यूनिट है, कि इस नंबर को, ये नंबर है, इसकी यूनिट ये दी गई है, आपने इसको चेंज करना है इस यूनिट में। कैसे होगा? देखिए, 102 इंच को करना है अपने चेंज फीट में, तो आपको पता है कि अगर अपने इंच से फीट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? दिए गए नंबर को 12 से करेंगे डिवाइड। वही मैंने किया, 102 डिवाइड बाय 12, ये आपका आ गया 8.5। क्लियर? अगर ये आपका उल्टा होता, यहाँ पे आपका फीट लिखा होता, यहाँ पे आपने इंच में करना होता, तो आप क्या करते हैं? तो आप 12 से करते इसको मल्टीप्लाई, और आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर डाउट को सॉल्व करने की। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। 300+ मेंबर ऐड हो चुके हैं, और इसका जो आपने लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वो आप कैसे करेंगे? ये देखिए, आप लिखेंगे @CS कैपिटल लिखेंगे, देन
देन सॉल्यूशन 95। ये सारे आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, CS_solution 95, और शुरू में लगाना है आपने @। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।